कुणाल, मिस्टर पटेल, आई विल टॉक टू यू लेटर। जी माँ। कुणाल, तुम जानते हो मिष्टी ने रेड पर्ल ट्रैवल में जॉब के लिए अप्लाई किया है? जी माँ, आई नो। और मैंने उसे जॉब ऑफर रिजेक्ट करने के लिए भी कह दिया। आप तो जानती है माँ, इन सब चीजों के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। तुम क्या सोचते हो ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, पर प्रॉब्लम यह है कि महेश्वरी फैमिली क्या सोचती है ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अब तुम देखो ना, मिष्टी के फादर के बारे में इतनी बड़ी बात छुपाई। आई थिंक जेन्युइन मिस्टेक है, किसी से भी हो सकती है। आपने देखा ना, भाई को सब पता था, फिर भी विशंबर अंकल ने कोई बहाना नहीं दिया। उनसे गलती हुई, उन्होंने मानी, माफी मांगी और बात खत्म। करेक्ट। मिस्टर सुभाष, इंटरव्यूज हो गए, आपने किसे सिलेक्ट किया है? मैम, मुझे 2 कैंडिडेट्स पसंद आए हैं। पहली का नाम मिष्टी अग्रवाल और दूसरी का नाम जॉब मिष्टी को ही मिलनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके मैम। अभी यही था, खिड़की के बाहर कूद गया। What? खिड़की के बाहर कूद गया? कॉकरोच शायद तेरा बॉयफ्रेंड। चुप, तेरे बॉयफ्रेंड चिल्ला रही है, कोई सुनने का तो क्या सोचेगा? पागल। यहाँ हमारे अलावा और कोई भी नहीं है, और अगर कोई सुन लेगा ना तो अच्छी बात है, कम से कम ये तो सोचेगा कि 2 में से एक लड़की नॉर्मल है। कमाल। ये मेरे लिए? थैंक यू सो मच कॉकरोच। ओ हेलो, तू मुझे कॉकरोच कह रही है? तेरी कल रात वाली आउट ऑफ कैरेक्टर स्वीट हरकत के बदले मैंने गिफ्ट रखा है। तो मैं भी तो तुझे ही थैंक यू बोल रही हूँ, माय कॉकरोच। पागल लड़की। मिस्टर सुभाष का फोन है। कुणाल ने इनसे कोई बात तो नहीं की है? हेलो। गुड मॉर्निंग मिस मिष्टी। मैं आपको ये बताने के लिए फोन कर रहा हूँ कि आपने इस जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, आप उसके लिए चुन ली गई। पर कुणाल कुणाल सर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? देखिए, कैंडिडेट सेलेक्ट करना मेरा काम है, तो आप बताइए कब से ज्वाइन कर सकती है। अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक्स मिस्टर सुभाष, लेकिन किसी पर्सनल रीजन की वजह से मैं जॉब नहीं ले सकती। आप ये जॉब अगले कैंडिडेट को दे दीजिए। थैंक यू। अगर मुझे पहले पता होता कि ये फॉर्म कुणाल की है तो मैं वहां जाती ही नहीं। जॉब मेरे लिए अपनी पहचान बनाने का मौका है, और मैं अपनी पहचान बनाने के लिए किसी और के नाम का सहारा नहीं ले सकती। अरे अरे, क्या हुआ? ऐसे क्यों उछल रही है? क्या कर रही है? मैंने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था उसमें मुझे नौकरी मिल गई। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। रेड पेयर में? आई नो, आई एम सॉरी। तूने भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया क्योंकि आई एम द बेस्ट, और वो सिर्फ बेस्ट को सिलेक्ट करते हैं। हाँ, तू तो बेस्ट है ही। यस, मैं बहुत खुशी कि तुझे वो जॉब मिल गई। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। और तू रोना धोना मत करना, बिकॉज़ तुम्हें भी एक मस्त सी जॉब मिल जाएगी। हाई फाइव। मेरी वजह से तुझे जॉब मिली है, तुझे तो शुक्रमंद होना चाहिए। पारुल, वो अबीर। अब आज क्या हुआ आपके और भाई के बीच में? कुछ नहीं कुणाल भाई, बस जो रोज होता है। तुम परेशान मत हो। क्यों परेशान ना हो माँ? आप और भाई जैसे 2 दुश्मन देश बन गए, और मैं यूनाइटेड नेशंस। लड़ाई आपके बीच में होती है और परेशान मैं होता हूँ। इसीलिए तो मैं कहता हूँ तू इस काम से रिटायर हो जा। फिर इन्हें आप संभालेंगे? तो तू चाहता है मैं अपनी टीनेज इन दोनों पे वेस्ट करूं? फिर कौन संभालेगा इन्हें? मिष्टी। मिष्टी? हाँ, मिष्टी, तुम्हारी होने वाली वाइफ। अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसे दे दे। बापूजी, दिस इज नॉट फेयर। वो होने वाली वाइफ और मैं
प्रॉब्लम? सच हमेशा कड़वा लगता है मीनू बेटा। हाय बाबूजी हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। माँ और भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरी होने वाली बीवी की सिर्फ एक ही जिम्मेदारी होगी, मुझे समझना, और वो तो वो अभी से निभा रही है। मतलब सुभाष का कॉल आया था, उसने कहा कि मिष्टी ने जॉब ऑफर रिजेक्ट कर दिया। मतलब वो जानती है मैं क्या चाहता हूँ और मेरी नापसंद और पसंद का ख्याल उसे अभी से है। आओ आओ चलो और बताओ क्या चल रहा है? पारुल जी बिंबा। सबके कपड़े इस्त्री के लिए जाते हैं। मैं देखती हूँ कि आप हमेशा मेरे कपड़े इस्त्री करती हैं। क्यों इतनी मेहनत करती हैं आप? क्योंकि आप हम सबके लिए जो कर रही है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता बिंबा। ईश्वर की कृपा से आज तक तो करती आई हूँ, पर क्या हुआ बिंबा? पारुल, आप तो जानती है कि मैं नहीं चाहती कि मिष्टी और कुणाल की बात बने, पर बात ना तो बनी है ना ही बिगड़ी है, बल्कि उलझ गई है। कुणाल के कहने पर मिष्टी ने जॉब ऑफर के लिए मना कर दिया है। पर बिंबा, मिष्टी ऐसी लड़की लगती तो नहीं जो नौकरी के लिए मना कर दे। कुणाल ने ना कहा तो उसने भी जॉब ऑफर के लिए मना कर दिया। बिंबा, शादी से पहले मेल मिलाप की बात पर मिष्टी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी थी। मिष्टी किसी की बात नहीं सुनने वाली। मिष्टी वही करती है जो उसे सही लगता है। आपको क्या लगता है पारुल कि उसे जॉब के लिए मना क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं उसे दूसरी नौकरी मिल गई हो? भगवान करे और जैसा आप कह रही हैं वैसा ही हो, और अगर नौकरी न मिली हो तो जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि मिष्टी जब नौकरी करेगी तभी तो मैं कुणाल को समझा पाऊंगी ना कि मिष्टी उसके लिए सही लड़की नहीं है। अरे कुणाल, तुम खड़े क्यों? बैठ जाओ ना। देखो, यहाँ पे फॉर्मेलिटी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे ही तुम कुछ खाओगे? वो क्या है ना कि अभी अभी गर्मा गर्म समोसे बन रहे हैं, मैं अभी लेके आती हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच। अरे साथ में हरी वाली तीखी चटनी भी, तुम्हें बहुत मजा आएगा खाने में। मैं लेके ही आती हूँ। मैं बस मिष्टी से मिलने आया हूँ। मिष्टी से मिलने आए हो? ठीक है, मैं देखती हूँ वो कहाँ। तुम ना आराम से बैठ जाओ यहाँ, ठीक है? मिष्टी, मुझे पता है तुमने जॉब से अपना नाम वापस ले लिया है। मेरी बात समझने के लिए थैंक्स मिष्टी। तुम मिष्टी से मिलने आए हो ना, पर वो तो घर पे है ही नहीं। तो फिर कहाँ है? पता है स्पोर्ट्स कार, कल मेरे लिए वॉइड का सबसे अच्छा दिन था। पता है, कल मैंने और मिष्टी ने दोनों ने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, लेकिन एज यूजुअल वो रिजेक्ट हो गई और मैं सिलेक्ट हो गई और जॉब मुझे मिल गई। कौन सी जॉब? बहुत अच्छी जॉब है, एक कंपनी है, रेड पेयर ट्रैवल्स। व्हाट? हाँ, मुझे पता है तुम मुझे कांग्रेचुलेशंस कहोगे और मैं थैंक यू कहूंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट यू नो स्पोर्ट्स कार, मैं अपनी जीत की खुशी भी नहीं मना पाई, क्योंकि मिष्टी के लिए बहुत सैड फील हो रहा था। अभी मिष्टी कहाँ है? कल रिजेक्ट हो गई ना, इसलिए आज नई जॉब ढूंढने गई है। वो नई जॉब ढूंढने गई है? हाँ, इतनी अच्छी नहीं, बट आई एम श्योर उसे कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी। अरे स्पोर्ट्स कार, तुम ये तो भूल ही गए। वाओ, ये तुम उसके लिए लाए हो? मुझे लगा मेरे लिए लाए हो, क्योंकि मेरे जॉब का फर्स्ट डे है ना। क्या? #just kidding, मुझे गिफ्ट नहीं, लिफ्ट चाहिए। रेड पेयर ट्रायल कंपनी जाना है, तुम्हें जहाँ तक कन्वीनियंट हो वहाँ तक ड्रॉप कर देना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को। 22 से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के 2 नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे।
अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं किरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पाठ साहब का वक्त हो गया है। साहिबा, तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरियां 22 से 26 जनवरी देखिए 2 नए एपिसोड्स। पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।